पाकिस्तानी आर्मी आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। पाकिस्तान आर्मी को प्रोफेशनल्स नहीं चलाते बल्कि मुल्ला मौलानाओं जैसे लोग चलाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बदन पर वर्दी तो है लेकिन उसकी जुबान एकदम कट्टर मुल्ला वाली है। पाकिस्तान को 77 सालों से फौजी चला रही है। सरकारें तो बस वहां पर नाम की हैं, लेकिन पाकिस्तान को चलाने वाले ये लोग फौजी जनरल की शक्ल में दरअसल जिहादी कमांडर हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कौन सी जिहादी तकरीरें की जो आज दुनिया भर में वायरल हो रही हैं? अपने आर्मी चीफ पर खुद पाकिस्तानी क्यों थू थू करने लगे? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। या अहले यस्रिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, which Allah Ta'ala has promised you अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। पाकिस्तान का कठमुल्ला जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ या फिर मुल्लाओं का सरताज, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग है। इंटरनेशनल मीडिया में भी सबसे ज्यादा जो है उस वक्त आर्मी चीफ जो है उनकी ही बात की जा रही है। फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड कठमुल्ला जनरल के नाम के साथ वायरल क्यों है? आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। मुल्ला जनरल ने पाकिस्तानियों को क्या क्या फतवा सुनाया? पाकिस्तानी क्यों बौखलाया? आप हमें सुने ना, बिल्कुल जैसे आप अपनी सुना रहे हैं वही बातें वो जो हम सुनते आए सारी। ईद का जितने भी स्टार लगा के घूम रहा है तो अवाम के टैक्स के पैसे पर रकम मुलाजिम ना। कठमुल्ला जनरल का हिंदुओं से नफरत का खेल, पाकिस्तान में ये भी फेल। That we are different from the Hindus in every possible aspect of life. ये और बात है कि पहले हम भी हिंदू ही थे और ये तो बाद में मुगल आए तो उन्होंने तलवार के जोर पे हमें कलमा पढ़ा दिया तो हमने पढ़ लिया। Our religion is different, our customs are different. देखिए ना, हमारी शादियों में होता है लड़कियां कहती हैं पहनूंगी तो इंडियन लहंगा ही पहनूंगी वरना ब्याह नहीं करवाना। ऐसा ही है क्योंकि उसकी शेप, उसका प्रिंट, उसका स्टाइल बहुत अच्छा होता है। तो या इंडियन लहंगास आर वेरी गुड। Our traditions are different, our thoughts are different. ये हमारी यूपी की थी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, वाह, और यूसुफजई पठान। ये बिरयानी वगैरह भी सब वहाँ के हैं, कोरमा वहाँ का है, निहारी इंडिया की है, ये सब तो वहीं के खाने हैं। Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. अभी आप देख रहे होंगे हमारी जितनी भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है। बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है। We are two nations. We are not one nation. आप इंडिया के खानों की, उनके कल्चर की, उनकी नेचर की बात कर रही हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। थोड़ी सी लाइफ है उसमें भी आप अगर दुश्मनी फैलाओ तो फिर क्या ही करें। इस्लामाबाद में ये महफिल सजाई गई थी इन्वेस्टमेंट के नाम पर, लेकिन इस महफिल का सबसे बड़ा स्टार था पाकिस्तान का आर्मी चीफ। ये अपने आप में ही एक मजाक है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर दुनिया भर के पाकिस्तानियों को जमा किया गया और भाषण देने चला आया आर्मी चीफ। प्रधानमंत्री और डिप्टी पीएम बैठकर तालियां पीटते रहे। खैर, दुनिया के लिए यह बड़ी बात हो सकती है लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं। पाकिस्तान में तो यही होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर यह तमाशा असल खबर नहीं है। असल खबर तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ का वो स्पीच है जिसमें वो आर्मी चीफ सिर्फ वर्दी के दिख रहे हैं, लेकिन असल में उनकी हैसियत एक कठमुल्ले से ज्यादा नहीं झलकी। आर्मी चीफ के मुंह से जो निकला वो था सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर थोक के भाव ज्ञान। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पास हाफिज कुरान की डिग्री है। हाफिज कुरान का मतलब
जिसे कुरान जुबानी याद हो। पाकिस्तानी आर्मी चीफ अपने हर स्पीच में कुरान की आयतें पढ़कर सुनाते हैं। इसीलिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान में मुल्ला जनरल भी कहा जाता है। लेकिन इस्लामाबाद में हुए तमाशे में आर्मी चीफ मुल्ला से भी 2 कदम आगे बढ़कर कठमुल्ला जनरल के अवतार में आ गए। या अहले यस्रिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, which Allah Ta'ala has promised you अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। पाकिस्तानी कठमुल्लों की पहली शर्त है हिंदुओं से नफरत, हिंदुस्तान से नफरत। लिहाजा आर्मी चीफ की शक्ल में पाकिस्तान के कठमुल्ला जनरल ने इस पहली और सबसे जरूरी शर्त को बड़ी शिद्दत से निभाया। अपने कठपुतली प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सामने पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कहा कि हम मुसलमान हिंदुओं से अलग हैं, हम मुसलमान हिंदुओं से सुपीरियर हैं, मुसलमानों का कल्चर हिंदुओं से सुपीरियर है, मुसलमानों की सोच हिंदुओं से अलग है और 2 नेशंस थ्योरी आज भी जिंदा है। Don't you ever forget that you belong to a superior ideology, a superior culture. Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the 2-nation theory that was laid there. That we are 2 nations. We are not 1 nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, my dear brothers and sisters. हिंदुओं से नफरत की कहानी अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर सुनाना। कठमुल्ला जनरल का पैगाम साफ है, क्योंकि पाकिस्तान में भरे हुए मुल्लाओं का लीडर बनना है तो यही आजमाया हुआ फॉर्मूला चलाना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ ये बताना भूल गए कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में हिंदू धर्म के जो निशान छपे पड़े हैं वो पाकिस्तानियों के ही पुरखों के हैं, जिन्हें पूरी शिद्दत के साथ खंडहरों में तब्दील किया जा रहा है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी मीडिया में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी सबसे ज्यादा जो है उस वक्त आर्मी चीफ जो है उनकी ही बात की जा रही है। ये थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो ये बता रहे थे कि अपने बच्चों को आप जो है पाकिस्तान की हिस्टोरी जरूर सुनाएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री जरूर पढ़ाएं और हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग नेशंस हैं, 2 अलग अलग कौमें हैं और हमें हर चीज हमारी डिफरेंट है, हमारा उठना बैठना खाना पीना, वही जो 2 नेशन थ्योरी जिस वक्त पाकिस्तान बना, हम मुसलमान हैं जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और इसी वजह से हम जो है आज पाकिस्तान बनाकर अलग हुए हैं, मान लिया। लेकिन सर अफगानिस्तान के लोग हमें मुसलमान नहीं मान रहे, मतलब ठीक है वहां से तो हम निकल कर आ गए हिंदुस्तान से, हमने कहा कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा उठना बैठना खाना पीना हमारा कल्चर सब कुछ अलग है। हालांकि ये और बात है कि पहले हम भी हिंदू ही थे और ये तो बाद में मुगल आए तो उन्होंने तलवार के जोर पे हमें कलमा पढ़ा दिया तो हमने पढ़ लिया। लेकिन ये अफगानिस्तान का सर क्या करें, अफगानिस्तान वाले तो मान ही नहीं रहे कि हम मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि नहीं उनकी तरह का शरिया जो है वो जब तक यहाँ नहीं आता वो तो हमें मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। पड़ोस के अफगानी पाकिस्तानियों को मुसलमान नहीं मानते और पाकिस्तानी हिंदुओं से हिंदुस्तान से अपना हर नाता हर रिश्ता तोड़ने पर तुले हुए हैं। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि ये बेतुकी जिद सारे पाकिस्तानियों की नहीं, कठमुल्ला जनरल जैसों की ही है, उनकी कट्टरपंथी फौज की है और मदरसा छाप मौलानाओं की है। जिस भी पाकिस्तानी ने पढ़ लिख कर कट्टरपंथ की दीवार फांद ली उसे पता चल गया कि पाकिस्तानियत का सच क्या है। ये हमारी यूपी की थी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, हाँ, और यूसुफजई पठान। जबरदस्त। हाँ। तो उत्तर प्रदेश के खाने भी पकते होंगे घर में? ये इतनी रिवायती चीजें, पुलाव हो गए, ये बिरयानी वगैरह भी सब वहाँ के हैं, कोरमा वहाँ का है, निहारी इंडिया की है, ये सब तो वहीं के खाने हैं। इंडियन ड्रेसिंग देखी जाती है
उसी को कॉपी किया जाता है। अगर देखा जाए हमारे पाकिस्तान कल्चर में ज़्यादातर ड्रेसिंग, इवन जो शादी में रस्मात भी होती हैं वो इंडियन कल्चर को ज़्यादा वो कर रही होती हैं, रिप्रेजेंट कर रही हाँ, होती है। रिप्रेजेंट कर रही ज्वेलरी है, जो ज्वेलरी के डिजाइन है वो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे फेमस हैं। मतलब जो वो कुंदन की ज्वेलरी होती थी या वो जो एक बनारस की साड़ियाँ होती थी, हरियाणा है वहाँ पे ना, मुझे अब जो हमारा फैसलाबाद का जो खुस्सा का कल्चर है ना, वो उन्होंने काफ़ी वहाँ से एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी कि वहाँ पर मतलब शू मेकिंग का बहुत अच्छा काम है, मतलब खुस्सा मेकिंग। मैं अगर इंडिया जाने का मौका मिले तो इंशाल्लाह अमृतसर जाऊंगी, क्योंकि मेरी दादो वहाँ की है। तो जब बेसिकली पाकिस्तान बना था तो वो वहाँ से यहाँ पर आई थी। तो जब मैं छोटी होती थी तो मेरी दादो कहती होती थी मैं अगर गई इंडिया तो मैं आपको लेकर जाऊंगी। IT और डिफरेंट साइंस, वो हर चीज़ में उनके आप देख लें उनका कहाँ पहुँच गए वो लोग। चंद्रयान की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो दैट्स अ ह्यूज सक्सेस, आई एम सो इंस्पायर्ड। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने हिंदू मुसलमान के नाम पर नंबर बटोरने की, पाकिस्तानी पब्लिक को अफीम चटाने की, पाकिस्तान में पसरी दहशतगर्दी से ध्यान बटाने की और पाकिस्तान की टुकड़े टुकड़े वाली हालत को भुलाने की बहुत कोशिश की। लेकिन हिंदुओं और हिंदुस्तान के नाम पर पाकिस्तान के आम लोगों के मन में क्या है, खुद सुनिए। हकीकत पसंद होकर बात करें तो हम 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर देन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है। शादियों वगैरह पे इंडियन कल्चर किए जा रहे हैं, फॉलो किया जाता है इंडियन कल्चर, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। और कुछ ऐसी रस्में भी हैं जो हम लोग इंडिया की वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, इसमें भी है। शादियों पे बेसिकली ज़्यादा है। आप इंडिया के खानों की, उनके कल्चर की, उनकी नेचर की बात कर रही हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। थोड़ी सी लाइफ है, उसमें भी आप अगर दुश्मनी फैलाओ तो फिर क्या ही करें। इंडिया किसी किस्म के सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं है। अगर वो कभी इंस्पायर होते हैं तो वेस्टर्न से होते हैं, पाकिस्तान से तो वो नहीं होते। पाकिस्तानी मूवीज़ या ड्रामास देखें ना, तो उसमें जो पाकिस्तानी मूवीज़ स्पेशली उसमें जो ड्रेसिंग सेंस है वो इंडियन है। आप उनके लहंगे देखें और उनकी बाकी ड्रेसिंग देखें, वो या तो बाहर की होंगी US की, अगर थोड़ी फैशनेबल है, और अगर नॉर्मल है तो वो इंडियन है। ये चीज़ सच है। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली, कि मैं तो बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, कि वो उनमें बहुत ज़्यादा लिटरली एहसास, दिल उनका बहुत अच्छा है। और जिनको नहीं पसंद भाई उनकी अपनी अपनी लाइफ है, जो मर्जी करें, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा। पाकिस्तानी आर्मी और आर्मी चीफ का सबसे बड़ा दुश्मन सोशल मीडिया है। पाकिस्तानी अपनी फौज के बारे में जो बातें खुलेआम कहने में डरते हैं, वो सोशल मीडिया पर जी भरकर उड़ेल देते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में इंटरनेट आए दिन डाउन किया जाता है। इस्लामाबाद के कार्यक्रम में कठमुल्ला जनरल ने सोशल मीडिया के नाम पर भी कुरान की आयतों में लपेटकर धमकी जारी कर दी। ये सोशल मीडिया का मैं कह रहा था, आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें, पढ़ लें उसको, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। मतलब कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। कि ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। कठमुल्ला जनरल के इस स्पीच के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर यही ट्रेंडिंग है। लोग तरह तरह की तस्वीरें लगाकर अपने आर्मी चीफ को मुंह चिढ़ा रहे हैं। ये पोस्ट तो कमाल है, जिसमें फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड के हैशटैग के साथ बांग्लादेश में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर वाली कहानी बताई जा रही है, जब मुक्ति वाहिनी ने 93,000 पाकिस्तानी फौजियों की पतलूनें उतारी थीं। पाकिस्तानियों ने अपने कठमुल्ला जनरल के खिलाफ खोलकर बगावत कर दी है। आर्मी चीफ कौम के बाप होते हैं, कैसा बयानिया? नहीं, मेरा तो नहीं है बाप, बिल्कुल भी। मैं तो नहीं जो मानती। बोल रहे हैं उनका क्या है? नहीं, उनको भी अपने घर पे अपने बाप को देखना चाहिए। आपके अपने घर पे आपका अपना बाप नहीं, जो आप बाहर बाप बना के बैठ जाए, आपके अपने घर पे होगा, अपने घर पे पता चलेगा।
जी मैं आर्मी चीफ पे तनकीद करती हूँ, आप भी करें, किसने रोका आपको? आर्मी चीफ पे मैं तनकीद करती हूँ क्योंकि वो हमारे पैसों पे रखे हुए एक मुलाजिम है, एक सरकारी मुलाजिम है ना। ईट का जितने भी स्टार लगा के घूम रहा है तो अवाम के टैक्स के पैसे पे रखा हुआ मुलाजिम ना। तो आप हमें ऐसे उसको मना के पेश ना करें कि वो जवाब दे। नहीं है, प्राइम मिनिस्टर से सवाल हो सकता है, एक प्रेसिडेंट से सवाल हो सकता है, एक सीएम से सवाल हो सकता है, एक चीफ जस्टिस से सवाल हो सकता है, तो आर्मी चीफ से क्यों नहीं? आप उसको ऐसे क्यों पेश करते हैं कि जैसे नाउज बिल्ला वो खुदा है? कि मेरा लीडर जब ये नाम ले रहा है, जब वो चापलूसियां नहीं कर रहा, तो हमें किस चीज का डर है? हम क्यों डरें? मैं खड़े होकर अगर आज एक आर्मी चीफ से तनकीद कर सकती हूँ या सवाल पूछ सकती हूँ कि ये आप कैसे कर रहे हो और ये किस डोमेन में रह के कर रहे हैं, ये इनकलाब है। वैसे जिस प्रोग्राम में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कठमुल्ला जनरल वाला अवतार लिया, बगावत तो उसी कार्यक्रम में शुरू हो गई थी। पाकिस्तान की खस्ता हालत सुधारने और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के नाम पर विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों को जिस तरह इस्लाम के नाम पर पकाया गया, तंग आए लोगों ने वहीं पर बवाल मचा दिया। कहा गया कैसे आती है? जी जी ठीक है, हमारे पास सारे प्लान है, आप हमें सुने ना। बिल्कुल, जैसे आप अपनी सुना रहे हैं वही बातें वो जो हम सुनते आए सारी। आप देखें जैसे पहले सेशन में ऐलान किया, हमारी सुने जी, बिल्कुल आपको भी सुने, जो हमारी सुने, जिसके ऊपर अमल करें। जी बिल्कुल, आपसे आप 2 बंदे रह गए हैं, 2 एंकर हैं, मेजबान है, आप बाकी बंदा ही कोई नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरे सेशन में आपकी ही बातें 4 दिन के लिए इधर आए हुए हैं। जी जी, हमारा भी काम बहुत कीमती है। इस पूरे तमाशे का क्लाइमैक्स हुआ कश्मीर के नाम पर। इस्लाम, कलमे का रिश्ता, हिंदुओं से नफरत जैसे जुमले जब छोटे पड़ने लगे तो आर्मी चीफ ने कश्मीर के सहारे अपना कठमुल्लापन हिट करवाने का हथकंडा भी आजमा लिया। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. लेकिन कठमुल्ला जनरल का कश्मीर दांव भी औंधे मुंह धराशायी हो गया। पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर के नाम पर भारत से जंगें कर करके ही पाकिस्तान की हालत ऐसी बना ली है। ये भारत नहीं, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। हमने 4 जंगें भारत के साथ लड़ी कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर करते करते हमारा हाल ये हो गया कि हमारे पास जो है ना खाने को है ना पीने को है, और हम बार बार IMF के दर पर हैं। जिस